अरे दोस्तों, चैट जीपीटी याद है? वो एआई जिसके बारे में सब बातें कर रहे थे, अब उसका कंपटीशन आ गया है। गूगल ने जेमिनाई लॉन्च किया और इलन मस्क कभी पीछे रहने वालों में से नहीं, वो लेकर आए ग्रोक एआई। ये बिल्कुल एवेंजर्स ऑफ एआई जैसा है, बस लड़ाई झगड़ा कम और बातचीत ज्यादा। चैट जीपीटी स्कूल का कूल किड था, लेकिन अब ग्रोक आ गया है और कह रहा है कि वो उससे भी ज्यादा कूल है। क्या ये बात सच होगी? चलो देखते हैं। इलॉन मस्क हमेशा से एआई में इंटरेस्टेड रहे हैं। उन्होंने ओपन एआई को को फाउंड किया था, जो चैट जीपीटी के पीछे की कंपनी है। ओपन एआई का मकसद था कि एआई को सेफ और एक्सेसिबल बनाया जाए, लेकिन ट्विस्ट ये है कि उन्होंने 2018 में ओपन एआई छोड़ दिया। ये डिसीजन काफी सरप्राइजिंग था, लेकिन ट्विस्ट ये है कि उन्होंने 2018 में ओपन एआई छोड़ दिया। ये डिसीजन काफी सरप्राइजिंग था। वो चाहते थे कि एआई डेवलपमेंट थोड़ा केयरफुली हो, ट्रांसपेरेंट हो। मस्क का मानना था कि एआई को एथिकल बाउंड्रीज में रहकर डेवलप करना चाहिए। उन्हें लग रहा था कि चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। एआई की स्पीड और पावर को लेकर उनकी चिंताएं बढ़ती जा रही थीं। इसी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से उन्होंने कंपनी छोड़ी। मस्क का मानना था कि एआई को कंट्रोल में रखना जरूरी है। ये बिल्कुल उस दोस्त जैसा है जो आपको टेक्नोलॉजी के डेंजर्स के बारे में हमेशा वार्न करता रहता है। हाँ, इलॉन ऐसे ही हैं। वो हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटी के लिए सेफ हो। अब आते हैं ग्रोक एआई पर, जो इलॉन का चैट जीपीटी को जवाब है। यह एआई असिस्टेंट, जिसे मस्क ने खुद डिजाइन किया है, कई मायनों में रेवोल्यूशनरी है। ग्रोक सिर्फ एक चैटबॉट से बढ़कर है। यह एक ऐसा टूल है जो न केवल सवालों के जवाब देता है, बल्कि यूजर्स के साथ इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशंस भी करता है। मस्क चाहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन का सोर्स बने, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के आंसर दे सके और विटी बैंटर भी कर सके। यह एआई न केवल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बल्कि इसे एंटरटेनिंग भी बनाता है। इसे एक सुपर स्मार्ट एआई असिस्टेंट समझो, जिसमें सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। यह यूजर्स के साथ मजेदार और एंगेजिंग तरीके से इंटरैक्ट करता है। ग्रोक की एक यूनिक फीचर है इसका रियल टाइम एक्सेस टू इंफॉर्मेशन थ्रू एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जानते थे। यह फीचर इसे बाकी एआई मॉडल से अलग बनाता है। इसका मतलब है कि ग्रोक करंट इवेंट्स और ट्रेंड्स के बारे में हमेशा अपडेटेड रहता है, दूसरे एआई मॉडल्स की तरह नहीं जो स्टैटिक डेटा सेट्स पर डिपेंड करते हैं। यह रियल टाइम अपडेट्स इसे और भी पावरफुल बनाते हैं। मस्क का मानना है कि इससे ग्रोक को दुनिया को समझने और रिएक्ट करने में बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। यह एआई न केवल इंफॉर्मेशन गैदर करता है, बल्कि उसे एनालाइज करके मीनिंगफुल इंसाइट्स भी प्रोवाइड करता है। तो ग्रोक कंपटीशन में कैसा परफॉर्म करता है? ग्रोक इलॉन मस्क की ब्रेन चाइल्ड, रियल टाइम नॉलेज और इनोवेटिव फीचर्स के साथ आता है। यह सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है, बल्कि एक ऐसा टूल है जो यूजर्स को एक नई तरह की एआई एक्सपीरियंस देता है। चैट जीपीटी अभी भी पावर हाउस है। अपनी क्रिएटिव राइटिंग एबिलिटीज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट जनरेट करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। यह एआई रिसर्च और डेवलपमेंट में ओपन एआई की एक्सपर्टीज को शोकेस करता है और यूजर्स को एक वर्सेटाइल और रिलायबल एआई असिस्टेंट प्रदान करता है। जेमिनाई, गूगल का बच्चा, एडवांस्ड लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और गूगल सर्विसेज के साथ इंटीग्रेशन का दावा करता है। यह एआई इकोसिस्टम में सीमलेस एक्सपीरियंस प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यूजर्स को गूगल की पूरी स्वीट का फायदा मिलता है। ग्रोक की स्ट्रेंथ है उसकी रियल टाइम ज्ञान और मस्क का विजन, इसे सिर्फ एक चैटबॉट से बढ़कर बनाने का। यह एआई की दुनिया में एक नया पैराडाइम शिफ्ट लाने की क्षमता रखता है, जो इसे कंपेटिटर्स से अलग बनाता है। अभी ये कहना मुश्किल है कि एआई की लड़ाई कौन जीतेगा, क्योंकि हर एक की अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स और कैपेबिलिटीज हैं। लेकिन एक बात पक्की है, एआई का फ्यूचर एक्साइटिंग है और पॉसिबिलिटीज से भरा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवोल्व होती है, हम और भी एडवांस और इंटेलिजेंट एआई सिस्टम्स की उम्मीद कर सकते हैं।